वीडियो में हमने RH फैक्टर इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब ये है कि हमने ब्लड वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। ब्लड में कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ब्लड ग्रुप्स के बारे में भी हमने पूरा डिटेल स्टडी कर लिया था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, तो थोड़ा सा अगर सोचें तो इस वर्ड से हमें समझ में आ रहा है सर्कुलेट करने वाला। किसको सर्कुलेट करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज को सर्कुलेट करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा। गैसेस को, जिनको हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके साथ साथ जब सेल में ऑक्सीजन आएगा, फूड आएगा, तो सेल वेस्ट भी जनरेट करेगी, तो उस वेस्ट को भी सर्कुलेट करता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड। डिफरेंट हार्मोन्स को भी सर्कुलेट करता है, एंटीबॉडीज को भी सर्कुलेट करता है। इसका नाम ही सर्कुलेटरी सिस्टम है क्योंकि ये सारी चीज़ों को इधर से उधर बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है। अब इधर उधर क्या है? इधर उधर का मतलब ये है कि जहाँ पे बन रहा है वहाँ से और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक, यानी कि साइट ऑफ फॉर्मेशन से साइट ऑफ रिक्वायरमेंट तक सामान पहुँचाने का काम करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा क्या है जो यहाँ पे काम करने वाला पार्ट है? तो अगर हम इसको समझे, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है हार्ट। हार्ट मेन पंपिंग ऑर्गन है। अब ये जो हार्ट है ये क्या पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, और ये जो ब्लड है वो कहाँ पे बह रहा है, कहाँ पे फ्लो हो रहा है? ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में। तो जो ब्लड है वो फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स। तो अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखें तो इसके तीन हिस्से हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड मेन पंपिंग ऑर्गन दैट इज हार्ट। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ब्लड वेसल सभी प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम में होती हैं, सारे टाइप की होती हैं? क्या ब्लड सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है, रेड कलर का होता है? तो इसके बारे में भी हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि जो रेड कलर का पिगमेंट है दैट इज हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म में ब्लू कलर ब्लड भी है, कलरलेस ब्लड भी है, जिसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ या हीमोसाइनिन। अब क्वेश्चन ये है कि जो सर्कुलेशन है या सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके दो टाइप्स कौन कौन से हैं? तो सर्कुलेटरी सिस्टम के दो टाइप्स हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम and the second one is the closed circulatory system. अब इस टर्म से हमें क्या समझ में आ रहा है? ओपन का मतलब ये नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसकी स्किन से ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या आपने कभी किसी ऑर्गेनिज्म को देखा है कि जिसकी स्किन से ब्लड फ्लो हो रहा हो, यानी कि वो चल रहा है और ब्लड बह रहा है? ऐसा कभी हमने ऑब्जर्व किया है? बिल्कुल नहीं किया। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लोअर ऑर्गेनिज्म हो, हायर ऑर्गेनिज्म हो, जो ब्लड है वो विद इन द बॉडी फ्लो होता है, बट कंडीशंस अलग अलग हैं और उसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बने हैं। तो जो पहला सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसको हम कह रहे हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो क्लोज्ड सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है? हार्ट ने ब्लड पंप किया और हार्ट ने ब्लड पंप करके वेसल्स को दिया, ये ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स की सहायता से ये बॉडी के पास चला गया। बट बॉडी में जाएगा कहाँ पे ज़रूरत है इसको जाने की? ऑर्गन्स के पास जाएगा, टिश्यूज़ के पास जाएगा, बट उससे पहले ये कैविटीज़ में जाके भर जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म में बॉडी कैविटी होती है, ये चीज़ हम 9th क्लास में पढ़ के आते हैं। जैसे एसिलोमेट, सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो जो बॉडी कैविटी है, सबसे पहले ब्लड बॉडी कैविटी में आता है और बॉडी कैविटी से फिर वो कहाँ जाता है? ऑर्गन्स या टिश्यू के पास जाता है। यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक
सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि ब्लड जो है वो साइनसेस या कैविटीज में फ्लो होके फिर कहाँ पे जाता है, फिर वो सप्लाई होता है, या फिर हम ये डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि कैविटी के आसपास ही तो हैं ऑर्गन्स। हमारी जो बॉडी कैविटी है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट कैविटी, जैसे क्रेनियल कैविटी, थोरेसिस कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इन कैविटीज में तो है हमारे ऑर्गन। उसी तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म के भी ऑर्गन उन्हीं कैविटीज में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गन्स या टिश्यूज हैं वो ब्लड से बिल्कुल नहाए हुए होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऑर्गन्स को ब्लड में डुबा दिया गया है। तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन कैसे बनेगी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की? ब्लड पंप बाय द हार्ट passes through the large vessels into the open spaces or sinuses, या इनको हम बोल सकते हैं बॉडी कैविटी। साइनसेस को हम क्या बोल सकते हैं? बॉडी कैविटी। कैसे समझेंगे? एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। जैसे ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ये हार्ट है। एज वी ऑल नो दैट हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या है? मेन पंपिंग ऑर्गन है बॉडी का। हार्ट ने ब्लड पंप करके किसको दिया? वेसल्स को दिया। ये लार्ज वेसल्स हैं और इन लार्ज वेसल्स ने ये ब्लड कहाँ पे छोड़ दिया? ये ब्लड छोड़ दिया बॉडी कैविटी में। तो ये है बॉडी कैविटी, यानी कि यहाँ पे जो एंड था वो ओपन हो गया और इसी जगह यहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स, टिश्यूज। यहाँ पे प्रेजेंट है सेल्स या टिश्यूज, हम कुछ भी कह सकते हैं, या ऑर्गन्स। तो यहाँ पे बॉडी कैविटी के कांटेक्ट में ही है सब कुछ। तो इस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होगा? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं ब्लड के, यानी कि जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं ब्लड के, डायरेक्टली ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। साधारण सा मतलब ये है कि द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स और इन द क्लोज्ड सर्किट। ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है बट यहाँ पे कैपिलरी सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, यानी कि यहाँ पे लार्ज वेसल्स तो हैं बट कैपिलरी नेटवर्क नहीं है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उन तक ब्लड कौन लेके जाता है? ब्लड कैपिलरीज, जो कि बहुत ही बारीक हैं। तो यहाँ पे इसी कारण हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है? जिसमें जो ब्लड है विच इज पंप बाय द हार्ट थ्रू कैपिलरीज, यानी कि जब हार्ट ब्लड पंप करेगा तो हार्ट से जो ब्लड पंप होगा वो जाएगा एक क्लोज्ड सर्किट में। रास्ता पूरा का पूरा बंद है, खुला हुआ कहीं से भी नहीं है, तो वो सर्किट कहलाएगा क्लोज्ड सर्किट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये हार्ट है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, ब्लड वेसल्स को दिया, ये ब्लड वेसल है, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल हैं ये भी ब्लड वेसल है। यहाँ से ये बन गया कैपिलरी नेटवर्क, यहाँ पे ये बन गया कैपिलरी नेटवर्क, और इसी कैपिलरी नेटवर्क के साथ साथ क्या प्रेजेंट है? हमारी सेल्स प्रेजेंट हैं इस तरीके से। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, हमारी सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ब्लड के, ना ही हमारे टिश्यूज डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है? इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड इज पंप्ड बाय हार्ट इन द लार्ज वेसल्स एंड फ्रॉम द लार्ज वेसल्स ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड जाएगा साइनसेस में, यानी कि बॉडी कैविटी में। वहीं अगर हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे? द ब्लड इज फ्लोइंग विद इन द ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल से बाहर निकलता ही नहीं है। कैसे नहीं निकलेगा? जैसे हार्ट ने ब्लड पंप किया, आर्टरी को दिया, आर्टरी से कैपिलरी में आया, कैपिलरी से वेन में आया, फिर से हार्ट के पास चला गया, यानी कि पूरा का पूरा जो सर्किट है वो क्लोज्ड सर्किट है।
अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लड है वो कैविटी में फ्लो हो रहा है, इनके जो एंड्स हैं वो ओपन हो गए, और ओपन एंड्स के कारण यहाँ जो कैविटी, जैसे हम एर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो एर्थ्रोपोड्स में हम कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील, यानी कि हीमोसील क्या है, बॉडी कैविटी है, वहां पे ब्लड आ गया, वहां से ऑर्गन्स को मिलता जाएगा। बट यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे एंड्स जो हैं, यानी कि यहाँ पे कैविटी में ओपन होने के कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और एफिशिएंसी भी कम हो जाती है और स्पीड भी ब्लड की कम हो जाती है। तो 3 चीजें कम हो जाती हैं, एक तो ब्लड प्रेशर कम है, इसी के साथ साथ ब्लड की एफिशिएंसी कम है, इसी के साथ साथ जो स्पीड ऑफ द ब्लड है वो भी बहुत कम हो जाती है। बट जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होता है और अंदर फ्लो होने की वजह से एक प्रेशर मेंटेन्ड रहता है, तो इसी कारण ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ब्लड की स्पीड भी ज़्यादा होती है और ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम कहलाता है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स लाइक आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्का एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, मॉलस्का में भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट मॉलस्का में किसमें नहीं है, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में कौन आते हैं, सिफेलोपोडा में आता है ऑक्टोपस एंड स्क्विड। तो इन ऑर्गेनिज्म के अलावा जितने भी मॉलस्क हैं सभी में ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। और किसमें होता है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। पैरेलली हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेट्स में भी ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब बचे कौन, एनालिडा, सिफेलोपोड्स एंड वर्टिब्रेट्स, इन सभी में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो साइनसेस के थ्रू होता है, साइनसेस को हम बोलते हैं कैविटीज। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरी सिस्टम प्रेजेंट है, यानी कि बारीक बारीक कैपिलरीज हैं जो ऑर्गन्स, टिश्यूज तक ब्लड को सप्लाई करती हैं। इसी कारण जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो सेल्स हैं वो ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स सारे के सारे ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। ब्लड प्रेशर लेस है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, स्पीड ऑफ द ब्लड ज़्यादा है, ब्लड की एफिशिएंसी भी ज़्यादा है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, मान लीजिए ब्लड वेसल है या ब्लड कैपिलरी है और ये सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड में से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बाहर निकल के आते हैं और बना लेते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड से फिर ये जाते हैं सेल में। तो इस तरीके से सर्कुलेशन चलता है। टिश्यू फ्लूइड को हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है वहां पे जो फ्लूइड है दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ इनका डिफरेंशिएशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट किस तरीके से डेवलप हुआ और हार्ट इन डिफरेंट वर्टिब्रेट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइसेस हार्ट।